हम लोग है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मजाक नहीं चलेगा ज़रा भी ना, मैं बता रही हूँ। गाइस, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कोरोना इज़ अ स्कैम, फेक चीज़ है, ये सिर्फ मेडिसिन पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ है ही नहीं, कोरोना सिर्फ नाम है या नहीं है। कंफ्यूजन रहता है ना बहुत सारे लोगों को, है ना। बाहर आराम से घूम रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि जब अपनी पर पड़ती है ना, जब खुद आप उस चीज़ को फेस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि है या नहीं है। तो हाँ, मैंने खुद ने फेस किया है। मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गई थी और इवन मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड सारे के सारे लोग अफेक्ट हो चुके थे। और एक बार अगर कोरोना हो जाता है ना, ठीक है, हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि क्या सीन चल रहा है बाहर। बाकी लाइफ करो एंजॉय, जितना जो करना है सब करो, लेकिन यार एक बार जाके हॉस्पिटल का देख लेना। तो मैं बताती हूँ आपको कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। मैं मतलब ट्रैवल करती थी और आई नो कि किस वजह से आया हुआ है। मेरे घर पर ऑफिस जाना पड़ता था, हर ऑफिस के रूल्स होते हैं, तो आई नीड टू आई यूज्ड टू ट्रैवल 6 to 7 hours a day to reach my office to work for my attendance, ठीक है। जो मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन जैसा रूल्स होता है उस हिसाब से जाना पड़ता है। तो मैं वैसे जाती थी और वैसे ही मतलब कांटेक्ट तो बहुत सारे लोगों से होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती थी। कैसे, ट्रेन्स वगैरह सबके लिए अलाउड नहीं है, लेकिन ऑफिस चालू है तो जाना पड़ेगा अगर इफ़ यू वांट टू वर्क, ठीक है। चलो वो सब तो बात अलग है कि जाना पड़ेगा कैसे भी क्या है। ऑफिस में जाती थी और ये सारी बातें स्टार्ट हुई थी एक नॉर्मल फीवर से। फीवर जैसे एज इन मुझे हफ्ते में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, बट नहीं मिल पाता था। और थर्ड डे जैसे 2 बार अगर हफ्ते में जाके हो, बट थर्ड डे मेरे को पॉसिबल नहीं होता था जाने के लिए, फीवर हल्का सा आ जाता था। तो उस केस में मैंने क्या करती थी, मेडिसिन खा लिया हल्का सा फीवर का, या रिलैक्स कर लिया या छुट्टी ले ली, तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि मैं बता दूँ एक बात, मैं अपने मॉम डैड के साथ ही मतलब सोती हूँ, तो उनको अफेक्ट कर गई। मॉम डैड एनीवेज ऑलरेडी मेरी मॉम हार्ट पेशेंट है और डैड को डायबिटीज़ है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ फैली और सारे घर को हो गई। और हमको पता कैसे चला, जब हमारा फीवर वगैरह हमने एंटीबायोटिक्स वगैरह खाई तो ठीक हो गया। बट मॉम के केस में ऐसा हुआ कि सारी फैमिली का ठीक हो गया, बट मम्मी का ठीक नहीं हो रहा फीवर। उनका फीवर 99 पॉइंट समथिंग 100 समथिंग। टेम्परेचर वगैरह मैंने ऑक्सीमीटर मैंने लेके रखा था और टेम्परेचर वगैरह मॉनिटर करना पड़ता था जब मेरी पूरी फैमिली बीमार थी। तो बाकी सबका तो नॉर्मल था। ऑक्सीमीटर का सीन ये होता है कि वो आपको बॉडी लेवल, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का जो एक काउंट दे देता है, जो कि है 95 से बॉडी में कम नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो लाइक इशू है, ठीक है। तो उनका जो पल्स रेट होता है, पल्स रेट और इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया था कि उनको एडमिट करना पड़ा। अराउंड 20, 25, 30 ये हार्ट रेट हो गई थी, पल्स रेट हो गई थी। और जो ऑक्सीजन लेवल था वो डिक्रीज होता जा रहा था। 95, 94, 93, 92, 91, 90 यहाँ तक पहुँच गया था। तो जब ऐसा सब हो रहा था तो मुझे एडमिट करना पड़ा मॉम को। एडमिट जब करने गए तब जाके बाहर की सिचुएशन पता चली कि क्या सीन है। हॉस्पिटल्स होती है 2 टाइप की, कोविड, नॉन कोविड, ठीक है। कोविड हॉस्पिटल जाओगे, कोविड पेशेंट्स है ही ऑलरेडी वहाँ पर, कौन कहाँ बैठा है, ये सारी चीज़ सब। हॉस्पिटल तो सैनिटाइज होता नहीं है, ठीक है। अगर ऑब्वियसली यू विल थिंक कि पहले कोविड हॉस्पिटल ना जाना पड़े, तो नॉन कोविड में जाएंगे। मेरे केस में बता रही हूँ क्या हुआ।
इतना सीरियस मेरी मॉम हो गई थी। रात के 2 बजे रात को मुझे लेके जाना पड़ा कि मैं जाके चेकअप करा लूँ। उनको इतना कुछ अनकॉन्शियस वगैरह नहीं थी, बट ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे उनको। ऐसे ना लंबी सांस नहीं ले पाते हैं, तुरंत खांस देते हैं। अगर सांस आती है, लंबी सांस लेना चाहते हो तुरंत खांस दिया जाता है, तो वो एक साइन होता है कि ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। तो उनको हमने एक हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे पेशेंट का, और स्क्रीनिंग करते हैं, एक एक्सरे निकाला जाता है, चेस्ट का एक्सरे निकालते हैं और ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं कि कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह कुछ है क्या। तो उस हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये सस्पेक्टेड है क्या, कोविड है या नहीं है। तो उसके बाद वो लोग पेशेंट को एडमिट करते हैं अपने यहाँ पे नॉन कोविड हॉस्पिटल्स। तो जाएंगे वहाँ पर। सबसे पहले 1 मिनट, हॉस्पिटल जाने से पहले भी आपको कांटेक्ट करना पड़ता है कि हम आ सकते हैं क्या, ऐसा प्रॉब्लम है, हम आ सकते हैं। तो इफ़ दे से कि हाँ मैडम आ जाओ लेके, तो ठीक है। तो उस हिसाब से कम 50 कॉल करने के बाद आसपास के हॉस्पिटल्स वाले रेडी होते हैं कि हाँ ठीक है, आप लेके आ जाओ, ऐसा इशू है, आप लेके आ जाओ। ओके, तो ये है हॉस्पिटल का सीन। गई मैं वहाँ पे एक्सरे निकाला मॉम का, और फिर ब्लड रिपोर्ट निकाला। रात के 2 बजे की बात कर रही हूँ मैं, 1:30 से 2 बजते होंगे। उसके बाद ना दे जस्ट सेड कि हमको सस्पेक्टेड कोविड लग रहा है, तो आप लेके जाओ दूसरी जगह पे। तो फिर एनीवेज यू नीड टू हैव सम पीपल फॉर हेल्प। ऐसे टाइम पे क्या करोगे अकेले? तो टचवुड आई हैड समवन हु हेल्प मी अ लॉट इन दिस। तो ठीक है, तो एक हॉस्पिटल मिला, एक हॉस्पिटल गई, वहाँ पर एडमिट किया गया उनको। और फिर बाद में जब पल्स रेट वगैरह नॉर्मल हो गया, ऑक्सीजन वगैरह लगाया, नॉर्मल हो गया, तो फिर उनको वही कोरोना टेस्ट किया गया। कोरोना टेस्ट हर जगह होता है। तो ये सारी रीज़न क्या थी, ये बॉडी में एंटीबॉडीज़ कहते हैं, एंटीबॉडीज़ यही वायरस, ये सारी चीज़ें कर रहा था। और फिर बाद में पता चला कि उनका कोविड पॉजिटिव है, मेरी मॉम का कोविड पॉजिटिव है। और एनीवेज 15 डेज एटलीस्ट लग जाते हैं उनको एडमिट, मतलब पेशेंट को एडमिट किया जाता है 15 डेज। हॉस्पिटल इतना गंदा सिचुएशन है हॉस्पिटल का गाइस। रिलेटिव्स, अगर पेशेंट को निकला, मतलब एक जन को निकला, तो एनीवेज रिलेटिव्स को होना पॉसिबल ही है ना। तो ठीक है, जो भी है, चेस्ट का सीटी स्कैन हुआ, सब कुछ करवाया गया, तो पता चला उनको मॉडरेट कोविड था। दैट वाज नॉट एन इशू। वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी कितने जल्दी रिकवर करती है, कैसे, वो विल पावर पे डिपेंड करता है, और बाकी सारी थॉट्स पे डिपेंड करता है, पेशेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितना जल्दी है। तो ये सारी सिचुएशन में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तुम लोग ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दो कि कोविड जैसा कुछ है। कोविड सीरियस हो सकता है, और किन लोगों के लिए सीरियस हो सकता है वो देखो। आपके पेरेंट्स के लिए सीरियस हो सकता है वो कोविड, ठीक है। मैंने बहुत बड़ी, आई डोंट नो, आई वाज द रीजन बिहाइंड दिस। मेरे पेरेंट्स को इतना फेस करना पड़ा, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ माई ट्रैवलिंग। आई यूज्ड टू ट्रैवल टू माई ऑफिस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इस टॉपिक पे वापस आती हूँ कि ठीक है, ऐसा सब आ गया, मेडिसिन चली, बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती है, और जान अटकी रहती है पूरी की पूरी। मेरे मॉम का तो ऑक्सीजन लेवल नहीं था, 10 दिन तक उनको ऑक्सीजन लगा के रखा गया था पूरा टाइम, जो भी है। फिर जैसे ही उनका पता चला, तो हमने भी करवाया टेस्ट, तो पता चला कि मेरा और सीवियर लेवल पर है, बट स्टिल मुझे ब्रीथिंग इश्यूज नहीं थे, तो मेडिसिन फटाफट चालू किए। मेरा और मेरे डैड डायबिटिक थे। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे उनका था कि होना चाहिए, मतलब उनको ना एडमिट करना पड़े। मैं पूरा प्रिपेयर थी कि अगर उनको कुछ तकलीफ हुई तो सिर्फ तुरंत मुझे एडमिट कराना पड़ेगा। बट ठीक है, बहुत ही गंदा सिचुएशन है, बहुत ही गंदा सिचुएशन है गाइस। मैं बताती हूँ उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बॉडी इतना गंदा पेन करेगा ना, हर पार्ट बॉडी का आपका पेन करेगा,
छोटी से छोटी उंगली हो गई, पैर हो गया, आंखें हो गई। मेरे आईब्रोज भी पेन करते थे, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची बहुत पेन करती है बॉडी। और जो है खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, कुछ भी खाओगे सब नमक 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 नमक, मतलब ऐसा लगता है कि नमक ही है सिर्फ और कुछ है ही नहीं टेस्ट। मीठे का तो पता नहीं, शायद मैंने मीठा तो खाया ही नहीं इतना टाइम, कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं लगेगा, इतना लो फील करोगे, बहुत लो फील करते हो, खाने का मन नहीं करता, नींद नहीं आती। बट मेरी सबसे ज़्यादा वाट इसलिए लगी हुई थी क्योंकि मेरी मम्मी एडमिटेड थी, मेरा पूरा फैमिली था, मुझे घर का भी संभालना था, मुझे प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ फूड एंड ऑल सब मुझे करना पड़ता था, मुझे बनाना पड़ता था। तो टचवुड चलो अभी खाने पे ध्यान देना पड़ता है अच्छे से। और तो उस बार लेमन, बहुत सारा लेमन खाया, विटामिन सी खाया। विटामिन सी अगर मुंह में डालते हैं ना अपनी टंग जल जाती है, इतना विटामिन सी खाना पड़ता है। बहुत मतलब स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट ऐसे टाइम पे अपने को यही सोचना पड़ेगा कि खाएंगे ठीक से, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो फिर ये जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा। स्टीम लेना पड़ता है, स्टीम ऑलमोस्ट 4 से 5 बार दिन में मुँह जल जाएगा, इतना स्टीम लेते जाएंगे। बट गर्म पानी, इतना गर्म पानी पीना है कि अपने गले में गरम गरम लगे, मुंह में जाए, भले मुंह जले बट लेकिन गले में एकदम से गरम गरम लगना है। सीरियसली दैट वाज रियली हॉरिबल, बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस है गाइस। बाहर निकलो तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अच्छे से प्रिकॉशन, क्या मैंने हैंडल किया, सॉरी। बाहर निकलो, अपना ध्यान रखो, अच्छे से प्रिकॉशंस लो। मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को बोल के रखा है कि कैसे प्रिकॉशंस लेने। प्रिकॉशंस ये लेना है कि हमको ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लव्स पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक, या पहली बात तो ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, करना ही नहीं चाहिए ट्रैवल, बट लेकिन स्टिल कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा, आपको ग्लव्स पहनना है, आपको मास्क पे टच भी नहीं करना है, मास्क लगा के रखना है, मास्क कवर करना है प्रॉपरली, ओके। हाथ सैनिटाइज करते रहना है। मैं तो ग्लव्स पहनने के बाद भी अभी हाथ सैनिटाइज कर लेती हूँ, हाथ से सैनिटाइज कर लेना है, ओके। और जब अगर आप बाहर से आते हो, ठीक है, बाहर से अगर आप आ रहे हो तो आपके साथ में जो चीज़ें हैं, हम जैसे कि टिफ़िन बैग ले जाते हैं, हमारा बैग ले जाते हैं, लैपटॉप बैग होता है, शूज़ होते हैं, रुमाल होता है, ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। बैग को सैनिटाइज करना, मुझे तो लगता है मेरे बैग से आया होगा, क्योंकि मैं तो आगे प्रॉपर सैनिटाइज करती थी, बात ले लेती थी, सब कुछ हो जाता था। बट आई डोंट नो हाउ, कैसे पहुंचा इतना प्रिकॉशंस लेने के बाद भी। प्रिकॉशंस के लिए मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी पीना है विथ लेमन, ठीक है, और चाय वगैरह पीते हो तो लेमन टी को प्रेफर करो आप, ओके। देन ब्रेकफास्ट खाना है, ब्रेकफास्ट में आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट खाना है, अपना फ्रूट्स खाने हैं, एप्पल हो गया, कीवी हो गया, ठीक है, स्प्राउट्स खाने हैं, ठीक है, ये मॉर्निंग में चीज़ें आपको खाना कंपलसरी है, ये सारी चीज़ें खानी है। देन आफ्टर दैट लंच प्रॉपर करना है, ऐसा नहीं कि ये खा लिया वो खा लिया, ठीक है, कुछ भी खा लिया, स्नैक खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। आपको लंच प्रॉपर करना है। अगर हो सके तो आप मॉर्निंग में च्यवनप्राश भी, हो सके तो क्या खाना ही है, ठीक है, खाना ही है, 1 चम्मच च्यवनप्राश खाना बहुत ज़रूरी है, पूरी बॉडी को गर्म रखेगा। देन फिर बाद में आ जाती है बात काढ़ा पे, ठीक है, जो काढ़ा बनता है ना अजवाइन का, मैंने देखो इम्यूनिटी ड्रिंक वाला एक वीडियो ऑलरेडी पहले शेयर किया था कुछ मंथ्स पहले, जो हम पीते थे, तो वो वाला आपको ड्रिंक, वो मैं बता दूं आपको कि मैंने वो सब पीना स्टॉप कर दिया था क्योंकि मैं पक गई थी, बहुत बोर हो चुकी थी। बट मुझे पता है कि अब उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल वो प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ अब जाके, ठीक है। तो आपको इम्यूनिटी ड्रिंक वाला भी आप वीडियो देख लेना मेरा, और उस हिसाब से वो वाला, जैसे उसमें क्या होता है, अदरक होता है, अजवाइन होता है, लेमन होता है, हल्दी होता है, प्रॉपर उसको बॉईल किया जाता है, वो काढ़ा होता है। दिन में एटलीस्ट 1 बार आपको वो पीना है, ठीक है। जितने बार भी आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, प्रॉपर खाना खाना है और गर्म पानी ही पीना है। पानी कभी भी ठंडा वाला पीना नहीं, क्योंकि बॉडी को ठंडा रखना ही नहीं है हमें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी आप पी रहे हो वो सब आपको बंद करना पड़ेगा, एटलीस्ट आई डोंट नो, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए।
क्योंकि ना अगर थोड़ा सा भी ठंड लगा ना आपकी बॉडी को, अभी ठंडी भी आ रही है, अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा भी ठंडा अगर आपको लगा तो कफ वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें बढ़ा देता है वो सब, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ठंडी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाओ अच्छे से, और डिनर भी प्रॉपर करना है। लाइट करो चलेगा बट लेकिन करना है ऐसे, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती, भूख तो कैसे ना इतना खाओगे तो कैसे इतना टाइम ये कर पाओगे, हर टाइम कैसे पूरा सारा खा सकते हो। तो मैं कैसे ना दाल वगैरह हो गया, प्रोटीन्स वगैरह हो गया, मैं वो खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, तो वो कर सकते हो आप। मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो आप वो खा सकते हो। फिर येस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सोने से पहले आपको मिल्क पीना है, हल्दी वाला 1 ग्लास मिल्क पीना कंपल्सरी है, विथ ऑल दो सप्लीमेंट्स में आप वो सब खा सकते हो। आपका हॉर्लिक्स हो गया, वुमेन हॉर्लिक्स हो गया, वुमेन हॉर्लिक्स वुमेन्स के लिए बोल रही हूँ मैं, बाकी तो जो भी है। देन फिर बाद में बादाम होते हैं, आपको 4 बादाम सुबह खाने हैं विटामिन्स के लिए। उसके बाद फिर और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, जितनी खट्टी चीज़ें होती है, अचार हो गया वो खा सकते हो, उसको भी खाना है आपको। खाने के साथ में बीट हो गया, सैलड हो गया, ये सारी चीज़ें खानी है जो आपकी बॉडी को गर्म रखे। ओके, ज़रूर खाना ये सारी चीज़ें, बहुत इफेक्ट करती। मैंने ऐसी रिकवरी की है, अब जाके मैं थोड़ा फिट फील कर रही हूँ। ओके, फिट फील कर रही हूँ, मतलब पहले से बेटर, वरना इतनी 3rd क्लास हालत हो गई थी ना। मैंने एक फ़ोटो तक नहीं दी है, जो फोटोज़ में अपने पोस्ट पे शेयर कर रही थी वो भी पुराने फ़ोटोज़ थे, फेसबुक वाले फोटोज़। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है खुद का और आपकी फैमिली का, आपके फैमिली में जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर हो सके तो अश्वगंधा की टैबलेट्स आती हैं, वो आप कहीं भी अवेलेबल होगी, आयुर्वेदिक टैबलेट्स होती है अश्वगंधा। ओके, वो वाला आप ट्राई कर सकते हो। वो 1 दिन में अगर आप खा लोगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इन शॉर्ट देखा जाए ना तो ये गेम आपका इम्यूनिटी का ही है। हमको इतना अफेक्ट नहीं किया। हम क्यों इतना अफेक्ट नहीं किया? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर था। ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर कैसे होगा? आपको आसपास में, प्लांट्स के आसपास में आपको बैठना होगा, ठीक है। मेरे यहाँ पे मेरे जो गार्डन है वहाँ पे अच्छा खासा प्लांट्स है, तो थोड़ा बहुत हम वॉक कर लेते हैं। और योगा वगैरह, जो योगा वाला जो आसन होता है जिसमें हम ब्रीथिंग अच्छे से करते हैं, वो वाली ब्रीथिंग वाली योगा वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वो करनी होगी। उससे आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल एकदम मेंटेन होता है ना। अगर आप अफेक्ट हो भी जाते हो और आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल इज नॉर्मल, मतलब 95, ठीक है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होगा जब आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी आने लगे। और गाइज मैं एक बात ध्यान रखो, ब्रीथिंग डिफिकल्टी ऐसा नहीं कि जिनकी एज 50 अबाव है, 55 अबाव है, 60 है, उनको ही हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 साल के बच्चे भी मर रहे हैं आजकल, सॉरी टू से, लेकिन हाँ नहीं बचा पा रहे हैं, होता है, ये भी हो रहा है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई डॉक्टर्स है, आपके फ्रेंड्स है जो डॉक्टर्स है, उनसे अगर आप बात करोगे, मैं भी ऐसे ही, मेरी फ्रेंड डॉक्टर है, उसमें उनको मैं बोलती थी अरे यार ये तो क्या है, मजाक चल रहा है ना, मतलब सॉरी मजाक में, कोरोना सच में है क्या। जब तक वो मेरे घर पर नहीं पहुंचा ना कोरोना, तब तक मुझे भी यकीन नहीं था, बट लेकिन है, बिल्कुल है कोरोना, और हमको इस चीज़ से का ध्यान रखना है और अफेक्ट नहीं होना इससे, ठीक है। होना है तो भी अगर हम ये सारी चीज़ें अपने बॉडी में डेली, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आपको खानी है, ये सब प्रॉपर अगर आप खाओगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो वायरस वो अपने आप ही मर जाएगा। हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना उस वायरस से लड़ता है हमारी बॉडी। तो उस केस में हम अगर थोड़े से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहा तो वो हो गया, फिर हमको भी बराबर ले लेगा, मतलब पूरा अपने चपेट में ले लेगा फिर कोरोना, ठीक है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, यही मैं बोलूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं, अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। इग्नोर भी नहीं करना है कि नहीं कुछ नहीं है, बस बाहर घूमो, जैसे जो करना है वो करो, जो भी है, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशन रखो, प्रॉपर अपना ध्यान रखो, ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, ठीक है। जो भी है सैनिटाइजर यूज़ करो, बैग्स को सैनिटाइज ज़रूर करो अगर आप कहीं बाहर से आते हो तो, ठीक
ठीक है। बैग्स को सैनिटाइज करना हम भूल जाते हैं, इवन मैं भी स्प्रे वाले से ना थोड़ा बहुत सैनिटाइज करो ठीक है, लेकिन यार बैग्स के हैंडल्स हो गए, बैग्स वगैरह हो गए, अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो ऐसा है। और अवॉइड करो ये हॉस्पिटल्स के आसपास आप ना जाओ, हॉस्पिटल्स खुद एक बड़ा हब है इसका कोरोना का, ठीक है, क्योंकि आते रहते हैं वहाँ पे पेशेंट, किसने कहाँ टच किया कुछ नहीं पता, उनकी फैमिली को भी होता है। इवन मेरे केस में ही देख लो, मम्मी को था, मुझे था, फादर को था, सब जो भी। अभी हम अच्छा खासा रिकवर कर रहे हैं, अभी तक रिकवरी हुई नहीं है, लेकिन मोस्टली अभी मैं कर रही हूँ रिकवरी। क्या होता है मेरा, देखो इतना सब करने के बाद भी क्योंकि मैं अफेक्टेड थी, मेरा बॉडी शिवर करता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि बॉडी शिवरिंग होती है थोड़ी थोड़ी, तो आई डोंट नो, ये देखो अभी भी शिवर कर रही है बॉडी, तो थोड़ी थोड़ी चल रही है, जो भी है हो जाएगा, मेडिसिन खाएंगे ठीक हो जाता है। लेकिन कोरोना कोई स्कैम वैम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका ये बना के रखा है, खाली काउंट देते हैं जो है वो है, ठीक है। इट इज़ ए नॉर्मल वायरल फीवर जो कि बच के रहना है, आपको होने नहीं देना है जो भी वायरल है, लेकिन बहुत ही गंदा काम करता है ये। मैंने देखा है मेरे मदर को, जो भी उनको कैसी मेडिसिन खानी पड़ती थी, इतनी सारी, और पूरा टाइम इंजेक्शन, इतनी परेशान हो चुकी थी वो। और मैंने खुद ही देखे हैं, मेरी मॉम के आसपास के जो बेड्स वाले थे उनकी डेथ भी हो चुकी है। एकदम फिट फील करेंगे, फिर बाद में आई डोंट नो क्या होता है सडनली कि उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपना ध्यान रखो और प्रॉपरली आप अपना प्रिकॉशंस लो, इसको मजाक मत समझो और इसको लाइटली मत लो यार गाइस, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है हमको, एकदम प्रॉपरली इसको फेस करना है, ठीक है। फेस करना है, विल पावर ज़रा सा भी हिलना नहीं चाहिए आपका, ठीक है, चलो हो जाएगा ठीक, हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसे सोचना है। और जो भी है अपना प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, वो ध्यान रखें, ठीक है। तो गाइज देखना जो भी है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, कुछ यूजफुल लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो बोलना इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है गाइज। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, इतना सीरियस कभी मुझे देखा है कि आपने आज तक नहीं ना, बिल्कुल सीरियसली बोल रही हूँ मैं कब से ट्राई कर रही थी कि मैं एक बार थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, थोड़ा सा मैं उस ये फेज में आऊँ कि मैं बोल सकूँ, मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूँ, उतना टाइम मुझे मिले। तो आज जब मुझे टाइम मिला तो मैंने ये सब कर लिया, ठीक है गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, और अपना ध्यान रखो प्लीज़, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।